जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। अभी सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो पर्व चल रहा है आपको अभी से एडवांस में 8 दिन पहले ही आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली हमने बोला है तो हैप्पी हो, आपके जीवन में सुख हो, धन संपदा हो, आप रंग इत्यादि जिस प्रकार कहते हैं कि जो ये होली आती है एक ये विशेष कहते हैं ना विशेष त्यौहार है, और खासकर इस जो त्यौहार का जो विशेष महत्व भी है। आप पीछे चले जाएं तो आपके शीत मास में आपने देखा है कि दीपावली आती है। दीपावली के 3 दिन पहले एक रौनक रहती है, भीड़ बाजार जहां देखो वहां आदमी खरीदारी खूब करते रहते हैं। उसी प्रकार जो 3 दिन का हिसाब किताब यहाँ दीपावली के पर्व में चलता है, उसी प्रकार यहाँ होली का जो विशेष हिसाब चलता है वो 8 दिन पहले से ही चलता है। तो जैसा मैंने बताया है कि हैप्पी होली मैंने आपको बोला, तो सब आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। होली इत्यादि जो पर्व इत्यादि मनाया जाता है बड़ा पर्व है मैंने बताया। तो इस समय बरसाना 8 दिन पहले आप जाएंगे तो यहाँ पे तो एक महीना पहले जो खासकर जो आपका मथुरा और से लेकर आपका वृंदावन क्षेत्र है इस समय तो रंगमय रहता है। वहाँ 1 दिन नहीं 8 दिन पहले से ही होली यानी कि होलाष्टक लगते ही वहाँ होली का जो एक विशेष पर्व है बड़ा रफ्तार पकड़ लेता है। कहते हैं रंगों की दुनिया जो होती है वो इंद्र की दुनिया होती है, स्वर्ग की दुनिया होती है, आनंद की दुनिया होती है, उत्साह की होती है। जब आप कहते हैं ना होली वाले दिन जब आप रंग इत्यादि खेलेंगे आपके अंदर उत्साह, एक जोश रहता है, एक उत्साह रहता है उसको पर जब रंग इत्यादि करने का। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जीवन में जो उसी प्रकार हम आनंदित रहें, खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें। अगर कहते हैं कि किसी के पास धन ना हो लेकिन तन का सुख हो, किसी के पास अगर कहते हैं ना तन का अगर अभाव कुछ दिक्कत हो, परेशानी, लेकिन धन का सुख हो तो दोनों परिपूर्ण फिर भी माने जाएंगे, क्योंकि धन से वो सब कुछ कर सकता है। और अगर धन नहीं लेकिन तन के माध्यम से वो सब कुछ कर सकता है, मगर स्वस्थता जरूरी है। तो मैंने बताया कुछ कुंडली के जो आधार पे सबसे पहले चरण में जब कहते हैं 8 दिन से होलाष्टक तक नेगेटिव पावर जो जितनी रहती है उनके द्वार पट खुलते हैं। यहाँ पे कुछ जितनी जमीन की कुछ चीजें होती हैं जो सुप्त अवस्था में होती हैं वो जागृत होती हैं, उन्हें 8 दिन ये विशेष स्थान दिया गया, ये समय दिया गया है। तो इस समय नजर हाय और जितनी भी नेगेटिव पावर बड़ी गोचर दशा में इस समय रहती हैं। जैसे किसी को असमय ही अचानक बिल्कुल ठीक है और 1 घंटे बाद उसे बुखार हो गया या उसका शरीर ठंडा पड़ गया, इस तरह से है, या उसका शरीर टूटने लगा, दर्द होने लगा, इस तरह की नजर हाय भी कहते हैं और ग्रह पीड़ा भी कहते हैं। कहते हैं ग्रह खराब होंगे तो नजर तो अपने आप ही लग जाएगी, ग्रह मजबूत हो तो चाहे कुछ भी हो आप फिर भी सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ आपके जो कुंडली में 8 दिन अंतराल में जो ग्रह जो होता है नेगेटिव पावर, और नेगेटिव आपके 9 ग्रहों में जो सबसे नेगेटिव माने जाते हैं वो राहु ग्रह माने जाते हैं। तो राहु के विशिष्ट उपाय के लिए ये जो 8 दिन है इसमें जितनी भी नेगेटिव पावर जो उनको भोग इत्यादि और उनके भोग देकर उनसे दोषों से बचने के लिए कि उनसे हमें कोई दोष ना लगे या हमसे उन्हें कोई ऐसी चीज ना वस्तु हमारे शरीर में अपघटन ना हो या हमारे परिवार में अपघटन ना हो जिससे हमें कोई क्षति हो। तो ये मैंने बताया कि आपकी कुंडली में जो सबसे जो कहते हैं बलवान ग्रह भी माना जाता है सबसे और मजबूत और आपको उत्पीड़न करने वाला भी ग्रह राहु ही माना जाता है। तो इस समय 8 दिन लगातार मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो विशिष्ट राहु ग्रह से संबंधित है। उसमें धर्मार्थ भी है और परमार्थ भी है और स्वार्थ भी है, यानी कि धर्म भी कर रहे हैं, परम भी कर रहे हैं और उसके साथ अपना स्वार्थ भी सिद्ध करें। तो ऐसे उपाय करें जो त्रिकोणीय श्रृंखला में हमारे धर्मार्थ, परमार्थ और स्वार्थ इनको सिद्ध कर दे। तो आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं आपका विशिष्ट उपाय छोटा सा उपाय है। आप जहां एक परिवार में रहते होंगे वहां के सदस्य भी होंगे, आपकी माँ बहन इत्यादि सब इत्यादि, पूरा एक फैमिली होती है हर इंसान की। तो जो फैमिली होती है को इस समय 8 दिन लगातार एक सेवा के रूप में, आपने सुना है राहु जो विशिष्ट प्रसन्न होता है वो पानी से प्रसन्न डरता है और जो प्रसन्न रहता है वो कबूतरों पे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो उसके लिए ही आपको विशिष्ट उपाय करना, 8 दिन लगातार जितने भी आप घर के सदस्य हों उतने आप एक मुट्ठी 7 तरह का अनाज, 7,000 भी कहते हैं, बाजार में भी मिल जाएगा, चाहे आप उसे घर में भी निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो एक मुट्ठी रोजाना अपने माथे से बोलते हुए कि जो भी राहु इत्यादि का दोष इत्यादि है वो इस अनाज इत्यादि में आप प्राप्त करें, हमारा कल्याण करें, ये कह के आप सब इकट्ठा कर दीजिए। और उसी प्रकार जितने ही आप घर के मेंबर है, चाहे आप छोटा गिलास लीजिए, पानी लीजिए, उसे भी अपने माथे से अपनी विष लगाइए। कहते हैं कि जल देवता हैं,
चाहे देवता हो, कहते माथे से लगाने से देवताओं का वास, उस प्रकार जैसे जल है उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क व्यास शीतल प्रदान करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं, मन को लड़ने की और अपने शरीर को पुष्ट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये बोल के आप हमारे जो कुंडली में दोष आदि हो उससे हमें मुक्त करें, हमारा कल्याण करें। वो आप जितने घर के सदस्य हैं वो 7 तरह का अनाज एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और वो जल इकट्ठा कर लीजिए, और जहाँ कबूतरों की तादाद, जहाँ आपका चबूतरा इत्यादि मिले वहाँ वो जल और आप अनाज इत्यादि वहाँ अर्पण कर दें। कहते हैं कि जब जैसे जैसे वो जो कबूतर चोंच मार मार के इत्यादि किसी भी एक चीज को तोड़ तोड़ के खाता है, वैसे ही आपके जितने भी शरीर में जो जाम सिस्टम, नेगेटिव, हाई, नजर, किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान और उससे संबंधित आपकी कुंडली में जो दोष है उसको भी तोड़ने का आपका बहुत प्रबल कार्य करता है। तो इस उपाय को करने के बाद आप स्वतः देखेंगे, अगर आपको शारीरिक मानसिक बोझ, सर में दर्द इत्यादि और मानसिक थकान रहती है, या सर आपको घर में ग्रह क्लेश इत्यादि रहता है, या पीड़ा इत्यादि रहती है, दवा दर्पण इत्यादि हमेशा किसी न किसी चलती रहती है, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आप ये विशिष्ट उपाय होलाष्टक से लेकर 8 दिन लगातार जब आप इस कार्य को करें, और करने के बाद आपके शरीर में और आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। बाकी जो आपको इस धर्मार्थ, परमार्थ और स्वार्थ को सिद्ध करने का जो उपाय है करें, और इससे आप ग्रह के साथ साथ धर्मार्थ परमार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करें। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम।